गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात को इसको बुखार भी आया, ये रहा फेस पे ये लाल लाल एलर्जी। कम कपड़े पहनाओ ताकि बच्चा जो है कंफर्टेबल फील करे, पसीना ना आए। और इसको जीवांश को ये रहा, ये हुआ एक ये हुआ। तो मैंने लिया है ये, इसमें सिल्क लिखा हुआ था। खाना तो ऐसा कुछ खास बनना नहीं है, दोपहर को भाभी ने आज बना लिया था। कितना गंदगी निकला है देखो, इसलिए इसको धोना पड़ता है। मेरे को हर्षी के पापा ने एक दिन बताया, दिखाया भी कि देखो कितनी गंदगी है, और हर्षी को डायरिया हो गया था। डालो डालो, देखती हूँ अभी क्या कर रहे हैं हम लोग आज। ये आया कलर हमारे आटे का, और मुझे को गैस कम कर देना ये वाला। तो मम्मी और छोटी भाभी दोनों अपना डिनर कर रहे हैं हमारे काम में। कोई सेवा का मौका हमें दे नहीं रही है। पापा तब से बोल रहे हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता। हर्षी कह रही है आप चिंता क्यों करते हो, आपकी बेटी है ना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मम्मा एंड हर्षी में। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। आज हम सुबह सुबह फिर से जीवांश को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई दी थी और कहा था कि अगर इन केस खांसी बढ़ती है और ठीक नहीं होता है, नॉर्मल थोड़ा अगर बढ़े तो आप 3 दिन बाद आ जाना। तो आज चौथा दिन है और जीवांश अब तक तो ठीक था, लेकिन कल रात को इसको बुखार भी आया, ये रहा फेस पे ये लाल लाल एलर्जी, ये फिर यहाँ पे पता नहीं ये क्यों निकला, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद इसको बुखार आया वो अलग, बुखार इतना भयंकर बुखार आ रहा है, पूरा बॉडी ऐसा तप रहा है भयंकर। तो इसलिए हर्षी के पापा को मैंने बोला कि चलो हम लोग चलते हैं, दिखा के लाते हैं। और सुबह सुबह नाश्ता वाश्ता बना के, उस टाइम पे इतना जल्दी जल्दी काम करना था, और रात भर ना हर्षी के पापा सोए ना मैं सोई। तो जैसे तैसे करके सुबह का काम वाम निपटा के निकल गई हूँ। भाभी दोपहर का, छोटी भाभी खाना बना रही है। तो बने रहिए आज के हमारे इस ब्लॉग में। तो हम लोग पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास, और जीवांश रास्ते में अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है वो। और डॉक्टर के क्लिनिक यहीं पर ही आज। तो ये है डॉक्टर मनोज शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अच्छे डॉक्टर है। मैं जीवांश को भी, निर्वाण को भी, हर्षी को, हम तीनों को यहीं पे लेके आ रहे हैं। और एक एक करके पेशेंट अंदर जाते हैं ना, तो सबसे अच्छा लगता है मुझे यही चीज, कि 10 एक साथ जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, डॉक्टर को भी ना हमें, किसकी दवाई किसको दे रहे हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है दूसरे डॉक्टर के साथ, तब से मैंने डॉक्टर चेंज कर दिया। और दूसरी चीज, ओहो मेरा बच्चा नाक बंद हो रहा है इसका, इसको बहुत जुकाम लगा, अब इसको पसीना भी आ रहा है। हर्षी के पापा जाएंगे अभी नंबर लगाने के लिए। इस टाइम पे आज हम लोग बहुत जल्दी आए हैं, 12 बजे तक आ गए हैं। तो हम लोग अभी यहीं पे बैठे हैं, और जीवांश अभी उठ गया है, मेरा गुलगुल बच्चा। कैसा देखो, मुंह सूख गया मेरे बच्चे का। पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को मेरा अपने आप फेस ना दोनों लाल हो जा रहा है, और गर्म भाप जैसा निकल रहा है मेरे को ये नहीं समझ में नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जब वैसे टेंशन में भी होती हूँ, ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो कल रात से ऐसा हो रहा है मेरे को। अभी काफ़ी भीड़, हर्षी के पापा देख कर आए हैं। अभी आप लोगों को भी दिख रहा होगा वो गाड़ी से ही कि लोग हैं बहुत सारे। खड़ा है मेरा बेबी, बोलो बेबी। तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा दिया है और दिखा के निकल गए हैं हम लोग। डॉक्टर ने कहा है कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जो मेडिसिन हमने दी थी पहले उसको कंटिन्यू करो, और एक मेडिसिन वो उन्होंने बढ़ाई है। और जो डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा वुलन कपड़े मत पहनाइए, कम कपड़े पहनाओ ताकि बच्चा जो है कंफर्टेबल फील करे, पसीना ना आए। और मेरा थोड़ा पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है, मैंने हर्षी पापा को बोला आए हो तो एक पेस्ट्री खिला दो मुझे। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, मन कर रहा था पेस्ट्री खाने का। पेस्ट्री का ऑप्शन ज्यादा है नहीं हर्षी पापा, क्या खाऊं, ये वाला क्या है, कुछ नया। ये खा के देखो, सिल्क लिखा हुआ है। हाँ ये ट्राई करते हैं, ये वाला ले लो। जीवांश तुम क्या खाओगे बच्चे। जीवांश का मैंने एक कपड़ा जैकेट निकाल दिया, जीवांश का जैकेट निकाल दिया है, क्योंकि जीवांश को बहुत पसीना आ रहा है। जीवांश भी अपने पापा के साथ बैठा। जीवांश को ये रहा, ये हुआ एक ये हुआ, और एक इधर एक है, ये रहा। डॉक्टर कह रहा है ये मॉस्किटो बाइट है मेरे। हम तीनों यहाँ बैठे हैं, एक पेस्ट्री खाएंगे। और तो हम तीनों यहाँ बैठ गए। जीवांश देखो अपने खेल में लग गया, टिश्यू पेपर से खेल रहा है। तो मैंने लिया है ये, इसमें सिल्क लिखा हुआ था। मैंने थोड़ा सा पहले खा के देखा, अच्छा टेस्ट है। मुझे वैसे मीठा बहुत पसंद है, तो जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है ये खाने में, मस्त है। मीठा मेरे को ज्यादा पसंद है, तो ज्यादा मीठा है तो अच्छा लग रहा है। पेस्ट्री जो थी वो अच्छी थी, तो इसलिए अब जा रहे हैं घर के लिए, निकल रहे हैं सीधा।
तो घर पे पहुंच गए हैं। जीवांश को हैंड ओवर कर दिया उसकी मामी, छोटी मामी के पास। उसकी छोटी मामी उसको एप्पल खिला रही है। हर्षी को मैंने आके देखा, हर्षी ट्यूशन चली गई, मम्मी भी गई है क्योंकि वो जल्दी चली गई टाइम से पहले, इसलिए। तो खा पी के आ गए हैं रूम में और जीवांश खेल रहा है अभी। जीवांश ने पट्टी भी कर दिया है। एप्पल थोड़ा सा ही खाया, आधा रह गया, अभी आधा बाद में खिलाऊंगी। उसको भी सुलाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा एडिटिंग करके रेस्ट करूंगी। 3 बज गए हैं, हर्षी अभी तक आई नहीं है। मम्मी भी वहीं पर ही हर्षी के साथ ही है। शाम को फिर वही किचन काम। बस आज ज़्यादा मुझे लग रहा है ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, एक भाजा बनाऊंगी तो हो जाएगा। और रोटी भात भी अच्छा खासा भात रखा हुआ है तो हो जाएगा। तो उठ गई हूँ। उठ गई क्या, सोई तो थी नहीं, बैठे ही थे। जीवांश नीचे लेट नहीं रहा था, जीवांश गोदी में ही था। उसको निमोलाइजर दे दिया है, 2 दवाई दे दी है, 2 दवाई रह गई है उसकी सिरप। और अभी उसके पापा उसको गोद में लेके बैठे हुए। अभी हर्षी के पापा ने भी निमोलाइज कर दिया उसको। पहले उस टाइम आधा किया था, लाइट चली गई थी, अब आधा किया। और हर्षी अभी थोड़ी देर फोन देख रही, उसको भी खाना खिलाया है। अभी समोसे मंगवाए थे तो सब लोगों ने थोड़े समोसे खाए। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। ऊपर जाके अब किचन में सीधा काम करने पे लगूंगी। आज सोच रही हूँ, देखती हूँ ऊपर जाके क्या बनाऊंगी। बीटरूट तो मैं बॉईल करके आई थी, जीवांश के लिए बीटरूट का हलवा बनाऊंगी। तो किचन में आ गई हूँ। छोटी भाभी ने आज बनाया था दोपहर को दाल, फूल गोभी आलू की सब्जी, और बनाया था मटर साग, और बनाया था क्या, मूली फ्राई। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी है अभी भी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मशरूम खराब हो रहा है तो आलू मशरूम की सब्जी बना दूंगी। मैं जीवांश के लिए बीटरूट का हलवा बना रही हूँ, इसलिए इसमें ब्लेंड करूंगी तो इसको गर्म पानी से मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। देखो कितना गंदगी निकला है, देखो। तो हर्षी तब बड़ी हो गई थी, 2 साल की। तो हर्षी का खाना मैं मिक्सी जार में करके देती थी। तब हमारा दूसरे वाला मिक्सर था, तो उस मतलब मिक्सी था, तो उस जार में करके बना के दे रही थी। अब मैं ना उस टाइम पे ऐसे वॉश नहीं करती थी। मेरे को हर्षी के पापा ने एक दिन बताया, दिखाया भी कि देखो कितनी गंदगी है। और हर्षी को डायरिया हो गया था। मेरे दिमाग में ये चीज आई ही नहीं। अब डॉक्टर के पास हम लेकर गए। हम डॉक्टर को बोल रहे हैं कि भाई 2 साल का बच्चा है हमारा, और हम अपने बच्चे को सब कुछ खिलाते हैं, मतलब ऊपर का कुछ नहीं देते हम लोग, घर का सब बना हुआ। मैं खुद से सैरेलैक बनाती हूँ, वही सारी चीजें मैं देती हूँ। तो मेरे बच्चे को ये हो क्यों रहा है। और एक ही महीने में मैं डिस्चार्ज करा के लिया, 15 दिन बाद फिर एडमिट हो गई। लेकिन हर्षी को लेकर हम लोग काफी परेशान रहे, काफी टाइम तक। मैं इसका हलवा बना रही हूँ, मतलब इसमें मैंने वो भी दे दिया है इसको, मैं अभी ब्लेंड करके। तो जो भी हो, हर्षी तो ठीक हो गई थी उसके बाद, लेकिन काफी टाइम लगा उसको ठीक होने में। मेरठ गगन अग्रवाल को दिखाकर वो ठीक हुई थी। मशरूम बनाऊंगी। मशरूम ज्यादा है नहीं मेरे पास, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा आलू डाल के थोड़ा सा सब्जी बना दूं, सूखा सब्जी। और कल बनाया था आलू का सूखा सब्जी, और बनाया था कद्दू वाला पराठा। तो आज एक और एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। ठंड का टाइम है, ठंड में काफी सब्जियां, हरी सब्जियां मिलती है। जीवांश के लिए भी मैंने ये बनाया है, बीटरूट का हलवा। हर्षी के पापा आटा गूंथने में जैसे मेरी मदद करते हैं, वैसे हम आटा गूंथने में मदद कर देंगे। कुकर की सीटी आ गई। कितनी आई अभी, 2 आई है ना। चाय बनाई है पापा के लिए, और काकू आए हैं, मतलब छोटी भाभी के पापा आए हैं। जी वो विपुल को आवाज दे देना। हाँ जीवांश, खा लिया तूने। वो क्या हो गया। हाँ खर्चे के पापा को मैंने गरम गरम आलू दिया है आटे में, वो करने के लिए। कुछ आज हम हस्बैंड वाइफ किचन में एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और देखते हैं कहाँ तक हमारा एक्सपेरिमेंट पास होता है। डालो डालो, देखती हूँ मैं अभी क्या कर रहे हैं हम लोग आज। देखो तो जरा कैसा होता है आज। हर्षी के पापा आटा गूंथते गूंथते, हर्षी पापा मैं आपको एक्सपीरियंस बना दूंगी बिल्कुल आटा गूंथने में। मैं भी गायत्री को बहुत मिस कर रहा हूँ। गायत्री, हर्षी के पापा बड़ी भाभी को मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये काम बड़ी भाभी कर लेती है ना। तो आज भाभी वीडियो पे कमेंट करो, जीजा मैं आ रही हूँ बहुत जल्दी, तुम टेंशन मत लो, 2 दिन का और खेल है, तुम फटाफट खेल लो इस खेल को, फिर मैं आ जाऊंगी। गायत्री अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, हाँ, तो जल्दी जल्दी मेरी भावनाओं को कदर करते हुए आ जाओ। मेरी भावनाओं को कदर करते हुए हो गया हर्षी पापा। देखो जरा मैं, अरे वाह, ये आया कलर हमारे आटे का। मटर मटर तो था नहीं, इसलिए मशरूम आलू बना दिए।
और ना कोई भी रोटी पराठे के साथ ना सूखी सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी सब्जियां हैं। बनाते बनाते मैं एक काम करने वाली हूँ, ये जो जितने बर्तन है ना, अगर ये अभी नहीं धुले, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग 3 बार रात को बर्तन धोते हैं। कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा बर्तन धोता ही रहता है। फिर भी एंड में भी इतने बर्तन होंगे। अभी तक तो खाया नहीं है, अभी तक तो बनाया नहीं, अभी तक खाली नहीं हुआ, तो इतने बर्तन है। मुझे कोई गैस कम कर देना ये वाला। मुझे लगा था हर्षी सो जाएगी अभी, इसलिए शाम को मैंने इसको खाना खिला दिया था। घर पे जब वो आई ट्यूशन से, आते ही मैंने उसको खाना खिला दिया था, लेकिन वो सोई नहीं। चलो सही भी है, नहीं सोई रात को एक बार में सो जाएगी। चलो बर्तन धो लेती हूँ मैं। तो जितना काम था मैंने वो कर लिया। अब मैं नीचे जा रही हूँ। अब 1 घंटे बाद ऊपर आऊंगी। हर्षी पापा ऊपर ही है। जीवांश रो रहा है, उसको दूध पिलाना है, तो मैं तो चल दी हूँ भाई। मम्मी और छोटी भाभी दोनों अपना डिनर कर रहे हैं। हमारे घर में ऐसा हाल हो गया कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि, क्योंकि एक खाना खाता है तो दूसरा बच्चा पकड़ता है, और दूसरा खाना खाता है तो तीसरा बच्चा पकड़ता है। तो इसलिए किसी के पास टाइम नहीं कि ये जो टेबल हमने बनाया, मिनी डाइनिंग टेबल, इसको लगा के हम बैठ जाए खाना खाने। अभी जैसे हर्षी के पापा ने जीवांश को पकड़ रखा है, हर्षी के पापा खाएंगे तो छोटी भाभी उठेगी खाना खा के, तो वो पकड़ेगी। तो इसलिए क्या टेबल लगा के बैठे, इसलिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे हम लोग। तो जो भी हो, रोटियां सेकना शुरू हो गया, खत्म होने वाला है मेरा, और कोई है नहीं, बस पापा रह गए और मैं रह गई। मैं पापा के लिए पहले बना दूं, उसके बाद फिर मेरे लिए बनाऊंगी। और टफी तो भात ही खाएगा, दूध भात। सबका खाना पीना डन। किचन की सफाई, साफ सुथरा सफाई अभियान चल रहा है हमारा। और छोटी भाभी बिना सेवा का मौका दिए फिर से लगी पड़ी है काम में। कोई सेवा का मौका हमें दे नहीं रही है, कह रही है कि मैं कर देती हूँ। कम है ठंड 2 दिन से। सारा कुछ दे दिया मैंने, किशमिश दे दिया, बादाम दे दिया, अंजीर दे दिया, अखरोट भी दे दिया। और मैं रह गई हूँ, मैं अभी खाऊंगी। मेरा रोटी भी अभी तो बना हुआ है। ये लाल रोटी के चक्कर में आज बड़ा कांड हो गया। पापा कह रहे मैं ये कलरफुल रोटी नहीं खाता भाई, लेकिन जो भी है पापा ने खाया नहीं, क्योंकि पापा कह रहे मेरा पेट भरा हुआ है, तो लाल रोटी तुम ही खाओ, मैं कल सफेद रोटी खा लूंगा। अब झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाना रह गया था बस, उसके बाद कुछ काम नहीं है जीवांश का खाना बनाना है। अब मेरा भी खाना पीना हो चुका है और मैं बना रही हूँ जीवांश के लिए सूजी। अब जाऊंगी नीचे, ठंडा करके जीवांश का खाना खिलाऊंगी, उसके बाद हर्षी को दूध। कमरे में आ गई हूँ और आके बच्चों को दूध वूध पिला दिया, मैंने भी पी लिया है, जीवांश को खाना भी खिला दिया है। और हर्षी के पापा आप देखिए दोनों के साथ कैसे बैठे हुए हैं। एक इधर बैठी हुई है हर्षी के पापा के टांगों के ऊपर, और एक इधर है। हर्षी के पापा की ड्यूटी चल रही है। चलो अब दोनों को सुलाने की बारी है। हर्षी को आप सुला दो, जीवांश को मैं सुलाती हूँ। हर्षी कह रही है आप चिंता क्यों करते हो, आपकी बेटी है ना, आपकी बेटी है ना। वो 50 बार बोल चुकी है आपकी बेटी है ना। तो बोलो हर्षी, क्या बोल रही थी। तो बच्चों के साथ आ गए हैं अब सोने के लिए हम लोग। तो बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलूंगी आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते।